नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं पीके निराला द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। जी, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि हम लोग एक मेगा टेस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हिंदी का टेस्ट मिल गया होगा आपको, ठीक है। तो आप उसी कड़ी में हम लोग जो है संस्कृत शिक्षण का आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। संस्कृत शिक्षण का करने जा रहे हैं, हम लोग संस्कृत टीचिंग का करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सीटेट में भाषा जो होता है, ये भाषा जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड होता है। तो लैंग्वेज सेकंड में सभी लोग हिंदी ही लेते हैं, 99% बच्चे हिंदी लेते हैं और लेना भी चाहिए क्योंकि मातृभाषा होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब है कि लैंग्वेज सेकंड में क्या लिया जाए, तो जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड होता है वो इंग्लिश ले लेते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश समझ में आती है, वो इंग्लिश ले लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, फिर भी वो इंग्लिश लेते हैं। और सभी बच्चों का एक समस्या होती है इंग्लिश में कि उनका इंग्लिश में नंबर कितना आता है, 5 नंबर, 10 नंबर, ये 12 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, और इंग्लिश में जाकर पस्त हो जाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इंग्लिश की समस्या को दूर करने, तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि इंग्लिश के अलावा भी हम संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो उर्दू तो वही लेंगे जो उर्दू पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत आप पढ़े हो या ना पढ़े हो आप ले सकते हो ये, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप संस्कृत पढ़े हो तभी आप लोगे ये, क्योंकि संस्कृत पढ़ा होगा वही बना पाएगा, जो संस्कृत नहीं बना पाया है, नहीं पढ़ा है, वो नहीं बना पाएगा ये। तो ऐसी बात नहीं है। आज हम लोग आप इसी संस्कृत के भय को दूर करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मतलब जो डेट बढ़ गई है, 7 तारीख तक डेट है, तो जिनका भी करेक्शन करना है कर सकते हैं। तो जिन लोगों का इंग्लिश कमजोर होगा वो संस्कृत लेके सही कर सकते हैं जी। बहुत संस्कृत जो है हिंदी के जैसा होता है जी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या समस्या होती है, संस्कृत में कैसे करना चाहिए, उस पर पहले डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करते हैं, संस्कृत के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, संस्कृत में जो बातें होती हैं संस्कृत शिक्षण में, ठीक है, संस्कृत टीचिंग में 2 चीजें होगी। पहला तो है कि भाई संस्कृत से हिंदी कैसे पढ़ा जाए, पहली समस्या आपका ये होगा। दूसरी होगी पैडागोजी की समस्या, संस्कृत में पैडागोजी की। देखिए, पहली समस्या क्या है, संस्कृत से हिंदी करना है आपको। मैं आपको कहना यही चाहूंगा कि संस्कृत आता ही नहीं है सीटेट में, वो तो हिंदी आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे समझाना चाहता हूँ, जैसे लिखा रहेगा अधिगमम, ये संस्कृत हुआ, तो क्या पढ़ेंगे, अधिगम पढ़ेंगे। लिखा रहेगा कक्षायाम, तो क्या पढ़ेंगे, कक्षा पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। लिखा रहेगा शिक्षार्थी नाम, तो क्या पढ़ेंगे, शिक्षार्थी पढ़ेंगे। यानी संस्कृत निकालने का एक तरीका है, उस तरीके के अनुसार पढ़िए। आप संस्कृत पढ़ेंगे तब तो संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन हमारे ट्रिक से चलिए, आपको संस्कृत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप संस्कृत को हिंदी के रूप में पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ना ही नहीं है, हिंदी के रूप में पढ़िए आप जी। और हम लोग 2012 से संस्कृत का टीचिंग करा रहे हैं और अब तक हमारे यहाँ बच्चे का मिनिमम मार्क्स 20 नंबर आया है, मिनिमम, और मैक्सिमम 27 से 28 नंबर। और आपको बता दें कि इसमें गौरतलब बात यह, उनका संस्कृत बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, फिर भी 27 नंबर आया है। तो कैसे, एक तरीका है, जो हमारा जो कोचिंग संस्थान है द्रोणा द विजन, एक तरीके के अनुसार पढ़ाया जाता है।
ये नहीं कि पढ़ाए जा रहे हैं, हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं लॉजिकल पढ़ाते हैं, उसके पास ट्रिक्स क्या है वो पढ़ाते हैं, चीज़ों को कैसे निकालना है वो चीज़ पढ़ाते हैं। ये नहीं कि पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, हमें एक तरीके से पढ़ना है ताकि कंपटीशन को फेस किया जा सके। तो पहली बात आपको समझा दिया संस्कृत से हिंदी। आपको बहुत सारा अभी जो मैं टेस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, जो मेगा टेस्ट के रूप में आज जो ये संस्कृत का जो शिक्षण कराने जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा आपको संस्कृत से हिंदी कैसे बताता हूँ। दूसरा है पेडागोजी की समस्या। देखिए पेडागोजी का मतलब है वे ऑफ लर्निंग। ये समस्या आपको साइकोलॉजी में भी रहेगी, मैथ में भी रहेगी, हिंदी में भी रहेगी, सब में रहेगी। यहाँ आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डिस्कशन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज जो है संस्कृत की पेडागोजी की शुरुआत किए हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, दोनों बात पर डिस्कस करते हैं। पहला आपको संस्कृत से हिंदी को दूर करना है और दूसरा पेडागोजी को, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए, आज पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको संस्कृत की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बता सकते हैं जो लोग इंग्लिश लेकर 5 नंबर 7 नंबर मतलब जो है लेकर जूझ रहे हैं, ये उनके लिए समस्या बनी हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए संस्कृत जो है संजीवनी बूटी का काम करेगा। आज देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारा जो शुरुआत है क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू है, ये 1 से लेकर 15 तक पेडागोजी मिलेगा आपको आज, ठीक है। और ये 15 से 16 से लेकर 30 तक आपको हम लोग दो पैसेज लेके आएंगे जो आपको संतोष सर बताएंगे और बताएंगे कि आपको कैसे निकालना है ये, तो उसके अनुसार देखेंगे इस चीज को। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा आपको देख रहे होंगे संस्कृत का पहला क्वेश्चन है। देखिए पढ़ा है छात्रा नाम, तो क्या पढ़ेंगे छात्रा। लेखनस्य क्या पढ़ेंगे लेखन। मूल्यांकन समय, मूल्यांकन के समय में। शिक्षक क्या पढ़ेंगे शिक्षक पढ़ेंगे। मुख्यतः मुख्य रूप से। इदम अवधारते यथा। देखिए जो छोटे छोटे वर्ड है ना उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बड़े बड़े वर्ड पर ध्यान देना है ताकि अर्थ वहीं से निकलता है। देखिए छात्रा के लेखन के मूल्यांकन के समय में, छात्रा के जो लेखन है, लेखन में लिखावट के लेखन के मूल्यांकन के समय में शिक्षक को मुख्य रूप से अवधारित मतलब अवधारणा, किस अवधारणा पर आधारित होना चाहिए, किस अवधारणा पर ध्यान देना चाहिए। बात के वर्ड में अपने ढंग से उसका मीनिंग निकालिए। ये नहीं कि एक एक वर्ड का अर्थ लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको मेन वर्ड कर गया है छात्रा नाम लेखन मूल्यांकन समय में, बस यही है। ये छात्रा के लेखन के मूल्यांकन के समय में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है विचारस्य मतलब विचार, विषय विषय मतलब विचारों के विषय में जो विचार आते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी बच्चे लिख रहे हैं उसमें विचार क्या है, क्या आइडिया है, उसका क्या सेंस है वो देखना है जी। दूसरा है कि व्याकरण दृष्टि शुद्धता, व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता होना चाहिए। देखिए आप बोले संस्कृत है, संस्कृत दिया हुआ नहीं है, व्याकरण है, दृष्टि है, शुद्धता है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, परिच्छेद में विराम चिन्ह का प्रयोग करना। देखेंगे शब्द सीमा निर्धारण, क्या शब्द सीमा का प्रयोग किया गया है कि नहीं। आप समझ गए, हिंदी से आप संस्कृत से हिंदी लगा लिया आप लोगों ने, देखिए एकदम आपको एकदम सही दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसके बाद क्या पेडागोजी देखते हैं कि पेडागोजी क्या होगा। अब देखिए पेडागोजी में ये कह रहा है कि लेखन के मूल्यांकन के समय में किस बात पर ध्यान देना चाहिए, तो विचारों पर ध्यान देना चाहिए, विचारों की बात करनी चाहिए। विचार क्या है उसका, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पहला। सभी लोगों का सही है ये, ओके। सब बहुत से लोग आंसर आया है, पहला आंसर आया। कुछ लोग दूसरा भी मारे हैं व्याकरण दृष्टि से। देखिए व्याकरण रूप से शुद्ध होना चाहिए। देखिए हम लोग किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे, 1 से 5 के और 6 के, वहां व्याकरण रूप से शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके विचारों पर ध्यान दिया जाता है। विचार महत्वपूर्ण होते हैं और व्याकरण से शुद्धता की बात वो समय के साथ दूर हो जाती है, ठीक है। तो हमें सबसे जरूरी है, हमारे लिए विचार जरूरी है और ये विचार जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सप्तम कक्षाया
अब देखिए आपका संस्कृत है, आप बाद वाले शब्द पर ध्यान मत दीजिए, कक्षा या पर मत ध्यान दीजिए। सप्तम कक्षा, देखिए हिंदी पढ़ लिया। आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषाया मतलब आंग्ल भाषा माने अंग्रेजी की भाषा। शिक्षिका, शिक्षिका। स्व छात्रायानाम, तो क्या पढ़ेंगे? स्व छात्रा मतलब अपने छात्र। स्व माने क्या होता? अपने छात्र। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा का दक्षता नाम, दक्षता। वर्धितम मतलब वर्ध माने बढ़ावा देना। ये तो करेंगे 7वीं क्लास के आंग्ल भाषा शिक्षक है जो अपने छात्र को मौखिक भाषा की दक्षता को बढ़ाना चाहती है। तो करेंगे एतर्थ छात्रा नाम कृत्य का पद्धति श्रेष्ठ भवती। अब देखिए एतर्थ का अर्थ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने में समझने लगी है। तो छात्र को ऐसे करवाने के लिए कौन सा श्रेष्ठ पद्धति है? पद्धति कौन सा पद्धति है श्रेष्ठ होता है? कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है ये पूछ रहा आपसे। देखिए तो अब बताइए, खुद ही सोचिए, बच्चे में ओरल मौखिक मन ओरल जो लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देना है, तो कैसे बढ़ावा देंगे? पहला दिया है आंग्ल भाषा दूरदर्शन कार्यक्रम प्रदर्शित। आंग्ल भाषा से संबंधित दूरदर्शन जो टीवी होता है उसको बढ़ावा दीजिए। कक्षायाम वार्तालाप करती, कक्षायाम मतलब कक्षा, वार्तालाप माने बातचीत, प्रोत्साहन माने प्रोत्साहन माने बढ़ावा देना, कक्षा के वार्तालाप को बढ़ावा देना। ये तो सोचिए कि वार्तालाप को बढ़ावा देंगे तो क्या आपको मतलब जो है मौखिक भाषा में बढ़ावती होगी कि नहीं होगी? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जितना बोलेंगे भाषा उतनी ही अच्छी होगी, और भाषा अच्छी होगी तो अपने आप जो है मौखिक भाषा सही होगा आपका। आंग्ल भाषा वर्णात्मक कथा, अंग्रेजी में आंग्ल भाषा में अंग्रेजी भाषा में जो वर्णात्मक कथा है उसको लेखन के लिए प्रेरित करेंगे। ये तो कक्षा नाम बोधनात्मक प्रश्न उत्तर, कक्षा में बोध माने समझ पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर देने के लिए कहेंगे। आप खुद सोचिए 4 ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन क्या हुआ? बी। तो बी फॉर बॉम्बे सही है आपका, दूसरा का बी फॉर बॉम्बे सही है आपका। क्लियर हो गया? अब देखिए आपको कितना आसान तरीका है ये, मतलब जो है पिछले साल का प्रश्न है जो आपको मैं दे रहा हूं इसमें से। ये क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक लेखनस्य, क्या पढ़ेंगे? सृजनात्मक लेखन। अनेकानी माने अनेक, प्रयोजनानी माने प्रयोजन, संति माने है। ये कहे सृजनात्मक लेखन के लिए, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव लेखन के लिए अनेक प्रयोजन होते हैं, मतलब क्रिएटिव लेखन करवाना है। क्रिएटिव माने क्या होता है? नए नए विचारों को, रचनात्मक लेखन करने के लिए अनेक प्रयोजन होते हैं, अनेक तरीके होते हैं, अनेक होते हैं उसमें। तो कहे इनमें से कौन प्रमुख है जरा बताइए, किससे बढ़ोतरी हो सकता है? जी तो पहला दिया है भाव विनिमय, भाव माने भाव विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वर्तनी की शुद्धता देखेंगे, व्याकरण की शुद्धता देखेंगे, स्वाभाविक अभिव्यक्ति देखेंगे। इसमें सबसे बेटर ऑप्शन है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, क्योंकि रचनात्मक लेखन के लिए जरूरी है स्व माने अपने, अभिव्यक्ति माने विचार, अपने विचार को बच्चा जितना प्रकट करेगा उतना ही फायदा होगा। इसलिए तीसरे का डी। इसमें देखिए वर्तनी शुद्धता है, वर्तनी से शुद्ध होना चाहिए, ये छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बड़े बच्चे करते हैं। तो रचनात्मक लेखन के लिए विचारों की व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, वर्तनी की शुद्धता नहीं, व्याकरण की शुद्धता नहीं। देखिए आप क्वेश्चन को खुद देखिए, आपको कहीं लग रहा है कि संस्कृत दिया हुआ, ये हिंदी दिया है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि संस्कृत जो सेकंड लैंग्वेज है बहुत इजी होता है, उससे तरीके से पढ़ेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और हम लोग काफ़ी संख्या में कराते हैं टेस्ट, कम से कम 40 टेस्ट कराते हैं इससे, तो बच्चे आराम से कर लेते हैं, एग्जाम में आराम से पास हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथा, नोम चोम्स्की मतानुसार, चोम्स्की के मत के अनुसार मनुष्य मन मनुष्य जन्मजात भाषा ग्रहण साधन, देखिए एक साथ दे दिया, अब इसको तोड़ दीजिए। जन्मगत भाषा ग्रहण साधन मतलब जन्म के समय भाषा ग्रहण करने के साधन धारण करता है। कहते हैं देखिए नोम चोम्स्की एक विचारक है जो भाषा संबंधी विचार देते हैं। वो बताते हैं कि मनुष्य में जन्मजात रूप से भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये तो कहते हैं कि तो उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसको सिद्धांत को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रामर। पहला वाला ऑप्शन सही है आपका। तो चौथे नंबर का क्या आंसर हुआ? पहला सही है। देखिए नोम चोम्स्की का मैं अलग से क्लास दूंगा आपको, भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स आता है,
टॉपिक है, आपको सीटेट में दे रखा है। तो भाषा और विचार के बारे में पढ़ना है, उसमें बताएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नोम चॉम्स्की का मानना है कि भाषा जो है जन्मजात होती है, जन्म के समय में ही बालक के अंदर निहित होती है ये, और चूंकि सभी बालक में विद्यमान होता है तो इसलिए इनके सिद्धांत को कहा जाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माने सभी, और ग्रामर माने भाषी संरचनाएं सभी बालकों में जन्म के समय ही विद्यमान रहती है, इसलिए इनके सिद्धांत को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विद्यालय प्रति आगमनेन ये बाला स्वमूल भाषा कक्षायाम आनयन्ति। देखिए संस्कृत में दिया, हिंदी में कैसे बनाते? विद्यालय, विद्यालय, आगमनेन माने आता है, बाला माने बाला बालिका, स्वमूल भाषा माने अपने मूल भाषा को, कक्षा कक्षा में, आनयन्ति माने आते हैं। एक बालक जो है विद्यालय में जब आता है तो अपने साथ मूल भाषा मतलब मातृभाषा लेकर आता है। बहुभाषिक देश है, हमारा देश क्या है? बहुभाषा है। विद्यालयम तेसाम गृहभाषा समान, तो विद्यालय में गृह भाषा माने घर की भाषा को सम्मान करते हैं। ये हमारे देश में बहुभाषी देश है, इसलिए विद्यालय में क्या होता है? गृह भाषा को मतलब मातृभाषा को सम्मान देते हैं। तो ये तो ही यह क्या है? तो ये हम इसलिए कर रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन देखिए, बाला अबाध, बाला माने बालिका, बाध माने होता है बिना बाधा के, वदंती माने बोलता है, बालक जो है बिना बाधा का बोलते हैं ये बोलने के लिए। देखिए दूसरा है तसाम अभिज्ञानस्य, मतलब यह जो है अभिज्ञान मानता है आइडेंटिटी, इंग्लिश में लिखा हुआ आइडेंटिटी लिखा हुआ, इदम महत्वपूर्ण, उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान है, भाषा उसकी पहचान है, उसका अस्मिता है, उसकी जो है उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसके महत्व देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति का मतलब जो आइडेंटिटी होता है वो बहुत सारी चीज़ों से निहित होता है, उसमें एक भाषा भी होता है। अगर हम किसी के बालक के एक क्लास में बहुत सारे भाषा के बच्चे हैं और उनकी भाषा का हम सम्मान करते हैं, तो सम्मान करने का मतलब उसकी अस्मिता का सम्मान करते हैं, उसकी पहचान का सम्मान करते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे सही होगा। 5 का बी। समझ में आ रहा है सबको? देखिए कैसे आपको संस्कृत लेकर कितना एक हवा बना हुआ था, अरे नहीं संस्कृत में ऐसा है वैसा है इस तरह है। ये जो लोग नहीं जानते हैं वो बावटा बनाएंगे ही। हम लोग इंग्लिश भी बहुत इजीली पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, पंजाबी भी पढ़ाते हैं, बंगाली भी पढ़ाते हैं हम लोग ये, क्योंकि हम लोग मतलब हर चीज़ों पर हम लोग काफ़ी रिसर्च किया है और तरीका को समझने का प्रयास किया है, तो इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन क्या है? छात्रा गरुड़ विषय, छात्रा जो है गरुड़ विषय जो चैप्टर है, एक काम माने एक, कविता माने कविता, पढ़तु माने पढ़ते हैं, आरंभ माने, तो मतलब छात्रा जो है गरुड़ विषय एक कविता है, उसको पढ़ने का आरंभ करते हैं। पठनात् माने पढ़, पूर्व माने पहले, शिक्षक माने शिक्षक, महत्वपूर्ण, तो पढ़ने से पहले शिक्षक को कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। देखिए इतना इजी है ना, आप खुद सोचिए, आप एक टीचर हो, आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो और क्लास में पढ़ाने से पहले आप क्या करना चाह रहे हो? गरुड़ विषय को पढ़ाने से पहले गरुड़ जो पंछी है उस पर चर्चा करना चाह रहे हो। तो आप चर्चा क्यों करते हो? उसके पीछे क्या अभिव्यक्ति है? तो इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से उसका जोड़ा जा सके और पाठ को रोचक बनाया जा सके और उससे जोड़ा जा सके। देखिए इसमें क्या है, तो पहला दिया है कि ऑप्शन दिया है छात्रान मतलब छात्र, कठिन शब्द, छात्रा जो है कठिन शब्दों का अर्थ ज्ञान कराएंगे। टीचर मतलब कराएगा, टीचर ये कराएगा कि पाठ को पढ़ने से पहले कठिन जो शब्द है उसको अंडरलाइन करवाएंगे। क्या सही है? नहीं सही है। दूसरा है विषय अधिक विवरण, छात्र विषय के बारे में अधिक विवरण देंगे छात्र को, मतलब और बताएंगे। तीसरा है कविता विद्यमान कठिन शब्द का रेखांकित करवाएंगे और छात्र को कहने के लिए कहेंगे। चौथा है गरुड़ विषय, ये छात्र के उस पर चर्चा करवाएंगे और कहेंगे, यही सही है। मतलब गरुड़ विषय पर बच्चों से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जैसे ही गरुड़ विषय पर क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा तो पाठ में भी वही लिखा रहेगा और कविता बच्चा अपने आप समझ जाएगा। इसीलिए 6 का डी ऑप्शन सही है आपका।
बहुत अच्छा। ये सवाल आपको फिर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी आ सकता है, साइकोलॉजी में भी आ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है, ध्यान रखना चीज को। क्वेश्चन नंबर 7 जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट कर रखा है, मुक्त प्रश्न। देखिए मुक्त प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न है ना कि हर सेक्शन में आता है, मैथ में भी आता है, सब में आता है। मुक्त का मतलब होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसका मतलब होता है एक क्वेश्चन के कई जवाब होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिसके एक जवाब नहीं होते, उसके बहुत सारे विचार हो सकते हैं। यदि अगर मैं सवाल पूछूं, यदि पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो इसके जवाब कितने आएंगे? 1 2 3 कितने आएंगे? जितने बच्चे होंगे उतने विचार आएंगे इसके। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे क्या होता है, बच्चों में कल्पना का विकास होता है, उसकी सोच, उसके चिंतन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे कैसे हो जाते हैं? डाइवर्जेंट हो जाते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब है डाइवर्ट हो जाना, एक ही चीज के बारे में कई विचार देना। तो कई विचार का मतलब खुले अंत, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा इसमें, तत्र मूल्यांकन कठिन भवति। यह जो मूल्यांकन है वो कठिन होता है नहीं, क्योंकि इसमें बच्चा अपना विचार दे रहा है, कठिन नहीं हो सकता है। करे तेसाम एकमेव उचित उत्तर भवति। देखो एकमेव माने एक, ये उचित माने उचित उत्तर माने उत्तर है, मतलब एक ही उचित उत्तर है, जबकि नहीं है, इसमें तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार व्याख्या अवसर, देखिए ये सही हुआ आपका सी, विभिन्न प्रकार के व्याख्या के अवसर देता है। देखिए आगे ना आंसर आपका 7 का सी आंसर होगा आपका। देखिए आपको समझ में आ गई चीजें। ये प्रश्न जो मैं डिस्कस कराया बहुत बार प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय यथार्थ आंग्ल भाषा शिक्षणार्थ महत्वपूर्ण अंग अस्ति। फिर हिंदी में बोलते हैं विद्यालय यथार्थ रूप से आंग्ल भाषा के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो विद्यालय में यथार्थ रूप से आंग्ल भाषा के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या होता है। देखिए लिखा है तत्स्थानीय शिक्षक उपस्थिति, मतलब स्थानीय शिक्षक की उपस्थिति कर देनी चाहिए। देखिए व्याकरण के नियम का शिक्षण करवाना चाहिए। सही है गलत है? गलत हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण में क्या होता है, नियम होता है, और नियम क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। शुद्ध उच्चारण शिक्षण, शुद्ध उच्चारण का शिक्षण कराएंगे। नहीं बताया था आपको, ये 1 से 5 के बच्चे हैं और 6 से 8 के बच्चे हैं, और ये शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, गलती भी करते हैं, सही भी करते हैं, सही भी करते हैं, गलती भी करते हैं। भाषा या प्रयोगार्थम अवसर, भाषा के प्रयोग के अवसर देंगे, एकदम राइट है, क्योंकि आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना है, तो भाषा प्रयोग जितना करेंगे सही होगा, जितना यूज करेंगे, जितना प्रयोग करेंगे आपका सही होगा। तो क्या हो जाएगा 8 का डी। देखिए 8 का डी आंसर सही हो गया आपका। ये सभी लोग देख लिया, आपको ये ऑप्शन बना दिया। फिर से आप मिला सकते हैं और ये देख सकते हैं, हमारे साइट पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है और जो है आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अब जो है धमाकेदार मेगा टेस्ट शुरू हो गया है और इसमें आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसमें जितना डिस्कशन करेंगे उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो आपको समय समय पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। तो इसीलिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और आसपास बताइए। सही दिशा में सही तैयारी करने से सही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का पढ़ते हैं। 9 का क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। ये देखिए 9 का क्वेश्चन है मम माता इति विषयम। देखिए पढ़ते हैं, मम मने मेरी माता, विषय एकम मने एक, निबंध लिखने के लिए, निबंधम लेखतु मतलब निबंध लिखने के लिए, शिक्षिका मतलब शिक्षिका छात्रान मतलब छात्रा प्रेती, मेरी माता विषय पर एक निबंध लिखने के लिए शिक्षिका क्या कर रही है, छात्र को प्रेरित कर रही है, बढ़ावा दे रही है। ये तो तस्मिन प्रसंगे सब मुख्यतः छात्रभ्य किम निर्देशी। इस प्रसंग में मुख्य रूप से छात्र के कौन सी चीज को निर्देश दिया जा रहा है। ये आप खुद सोचो, मम माता मेरी माता पर निबंध लिखने के लिए क्यों करवा रहे हैं उससे,
देखिए पारा दिया है, मार्गदर्शक पुस्तक उदाहरण रूपेण प्रस्तुति, मार्गदर्शक जो पुस्तक है उसका उदाहरण का व्यवहार करेंगे। दूसरा दिया है कि व्यवस्थित रूप से शुद्ध लिखने के लिए कहेंगे। तीसरा दिया है स्व अनुभव धारणा लिखती, अपने अनुभव को लिखेंगे, अपने विचार को। ये एकदम राइट ऑप्शन है, क्योंकि मेरी माता लिखवाने का मतलब यही है कि बच्चा अपने माँ के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और जानेगा तो लिखेगा। ठीक है, वर्तनी विषय जागरूक होती, वर्तनी के विषय में जागरूक होंगे। नहीं, इसका ऑप्शन होगा 9 का 3, सी होगा सही इसका। ये क्योंकि बच्चे के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है वो, तो बच्चा अपने विचार देगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10 में देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है, पैसे इतनी बड़े। अब देखिए इसको इतना छोटा कर देते हैं। षष्ठ कक्षाया, षष्ठ माने 6ठी क्लास की कक्षा में, शिक्षिका स्व छात्रा नाम अपने छात्र को उत्तम लेखन अच्छे लेखन के लिए इच्छती। तो 6ठी क्लास की शिक्षिका जो है अपने छात्र को उत्तम लेखन करने के लिए क्या करती है, इच्छा करती है कि भाई उत्तम लेखन करे इस चीज को। सा बिंदु नाम आधारण लेखन, तो वो क्या करिए बिंदुओं के आधार पर लेखन कार्य को आरंभ करने के लिए प्रेरित करती है। अनंतरम एकम असंपूर्ण, एक जो है असंपूर्ण माने अधूरा, अपारमजमदे ये अपारमार्जित है, मतलब वो पूरा करना है। लेख प्रस्तुति, तो मतलब जो है अधूरा जो है एक लेख देती है और कहती है लिखने के लिए कहती है। और सहपाठी सह चर्चा, अपने सहपाठी से चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, एक 6ठी क्लास की शिक्षिका है, अपने छात्र को उत्तम लिखने प्रेरित करती है और वो लिखने की विभिन्न बिंदुओं के आधार को समझाती है। और समझाने के लिए क्या करती है, उसके कुछ अधूरा जो है वाक्य देती है। एक राजा थे, एक रानी थी, डॉट डॉट डॉट, और फिर कहती है इसे पूरा करो, और फिर अपने सहपाठियों में चर्चा करवाती है। तो ऐसा क्यों करती है, उसके पीछे रीजन क्या है, इतना जो सारी प्रक्रियाएं करने के पीछे कारण क्या है इसका, ये तो उससे किस चीज का विकास होगा। तो देखा पहला दिया ऑप्शन चर्चा करने के लिए ऐसा करती है। दूसरा दिया है परिणाम, रिजल्ट अच्छा हो। तीसरा है प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया का विकास होगा। निबंध नहीं, इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि वो इतना सारा इसलिए करना चाहती है क्योंकि लेखन प्रक्रिया में सुधार हो सके। तो 10 का सी। ये सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है। ठीक है, इस तरह के सवाल सीटेट में बहुत बार आते हैं और लैंग्वेज को घूम को, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फिर मैं बताना चाह रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन है, ये दोबारा नहीं आएंगे, पहले बता रहा हूं, क्योंकि सीटेट यूपी टेट नहीं है, दूसरा टेट नहीं है। सीटेट का जो क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन होता है पहले, और सीटेट में विचार महत्वपूर्ण होते हैं इसमें, और जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे क्वेश्चन रट लेते हैं वही आ जाएगा, नहीं, विचार कॉन्सेप्ट को सही कीजिए। समझे, कॉन्सेप्ट सही रहेगा, क्वेश्चन तो टर्न होके आएगा ही, कठिन सवाल आएगा ही, लेकिन आपको बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये श्रवण बोधे सामर्थ्य अस्ति। देखिए श्रवण बोधे, बोध माने क्या होता है, समझना, अंडरस्टैंडिंग। देख लीजिएगा, बोध बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो कह रहे कि समझकर सुनने की क्षमता का विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये तो पहले दिया कथित विषय रुचि, कहेगा जो विषय है रुचि स्विचार सप्रगम, तो अपने रुचि के अनुसार अपने विचार प्रकट कर सके। सही बात है, अपने रुचिगत विषय है ये, तो उसमें बच्चा क्या करे, समझकर सुन सकता है, अपने विचार को प्रकट कर सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन बहुत ही सही है। तो 11 का ए सही है, बाकी आपका गलत है। बाकी में क्या लिखा है कि शांत चिंत रहेंगे। तीसरा दिया है श्रुतवा, सुनेंगे, शुद्ध लेखन के लिए करेंगे, नहीं। कठिन विषय पुनः उपस्थित समर्थ भवती, विषय को पुनः उपस्थित करेंगे, नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, वयम भाषा प्रयोग कुर्मम। ये वयम माने भाषा, भाषा का उपयोग कहाँ करते हैं, लेखन में नहीं, श्रवण में, पढ़ने में। क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, भाव विनिमय करने, भाव माने अपने विचार, और अपने विचार को प्रकट करने के लिए ही ये सब करते, भाषा को करते हैं, विचारों का आदान प्रदान के लिए। देखिए 12 का ये आपका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भाषा पाठ पुस्तक केसु
भाषा की पाठ पुस्तक में प्रत्येक पाठांते, पाठांते माने क्या हो जाएगा, पाठ के अंत में, अध्याय के अंत में क्रियाकलाप अभ्यास से, क्रियाकलाप देते हैं, अभ्यास प्रश्न देते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य न मने नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही होगा, 1 गलत हो जाएगा। देखिए पाठस्य समान अर्थ करे सामर्थ्य, पाठ के समान अर्थ को सामर्थ्य में वृद्धि होगा, सही है। अर्थ करेगा मतलब समझेगा जी। तो देखिए अधिकांश शिक्षक जो है, छात्र जो है शब्द ज्ञान वृद्धि करने के लिए किस चीज पर महत्व देना चाहिए, तो पहले दिए शब्दकोश, दूसरा वर्तनी, तीसरा प्रसंग, क्या जी प्रसंग। अगर शब्द ज्ञान वृद्धि करना है, जैसे लाइट, लाइट माने क्या होता है, प्रकाश, और लाइट माने क्या होता है, हल्का भी होता है। तो एक ही शब्द को प्रसंग बदल गया, काम बदल गया। पठन कौशल नाम, पठन कौशल का नाम है, मतलब हम लोग जो पठन कौशल करते हैं, रीडिंग स्किल करते हैं, तो किस चीज का है। पहला दिया पाठस्य अर्थ करणम, पाठ का अर्थ करने के लिए। दूसरा दिया पाठ का कंठस्थ करने के लिए। पाठस्य अभिज्ञान, पाठ का अभिज्ञान माने पहचान करने के लिए। आवाज गति सुदुचारण सा पाठस्य उच्च, आवाज गति माने धारा प्रवाह में सुदुचारण का पाठ उच्च गति से करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 15 का ए। देखिए चौथा का हमने क्या बताया था आपको, सी, 15 का क्या हो जाएगा, ए। तो मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहता हूं, आपको कहीं ये लगा कि संस्कृत पेडागोगी संस्कृत जैसा नहीं है, ये संस्कृत हिंदी के जैसा है, जो आपको समझना है और बुझना है। और इसी तरह का टेस्ट हमेशा होते रहेगा ये, और आपको समझने का प्रयास करना है हर टेस्ट में। अब देखिए अगला जो टेस्ट शुरू होगा वो साइकोलॉजी का होगा, उसी तरह का बहुत सारे टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। आपने क्या कहा, मेगा टेस्ट सीरीज धमाकेदार शुरू हो गया है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जो बच्चे, जो आपके साथी 2011 से लेकर अब तक पास नहीं हो रहे हैं, कई बार दिए नहीं पास करते, जानते हैं जो बच्चे पास नहीं होते हैं तो बहुत निराशा हो जाते हैं। तो उन सब के लिए ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, ये संजीवनी बूटी के समान है। आप इसको लीजिए सही तरीका। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी कोचिंग संस्थान से कांटेक्ट कीजिए। आपको सारी समस्या का समाधान हम बताएंगे ये, और आपको सारे तरीका बताएंगे, क्योंकि मतलब अच्छी रणनीति, अच्छी दिशा ही सफलता की प्रथम कड़ी होती है। थैंक यू।